इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इसके लायक नहीं है, तो ये उनके सिर पर आग के जलते कोयले का ढेर लगाने जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे जलते कोयले क्या करते हैं? और मुझे आश्चर्य हो रहा है आज रात यहाँ खड़े होकर आपको देख रही हूँ कि आप किस पर क्रोधित हो। मैं ईमानदारी से यहाँ खड़ी होकर यह कह सकती हूँ कि अभी इस पल मैं किसी पर क्रोधित नहीं हूँ। मेरे मन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं है और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ किसी भी समय कुछ गुप्त रूप से आए और वो मुझे बताए ताकि मैं उसे बाहर निकाल सकूं और उसे निपट सकूं, क्योंकि अगर वे उस पर कुछ और नहीं करती तब तक मैं मर नहीं जाती। सीखना चाहती हूं कि लोगों से कैसे प्यार किया जाए। आमीन। हमें प्रसिद्ध होने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अमीर बनने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आप जानते बस एक दूसरे से प्यार करना सीखना है। और मुझे आपसे प्यार करने के लिए आपको मेरे जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैं वैसे आपसे प्रेम कर सकती हूँ और आपको सिद्ध होना जरूरी नहीं है। बाइबल कहती है कमजोरों की असफलताओं को सहन करना, क्योंकि हम सभी को अपनी छोटी छोटी गलतियों से जूझना पड़ता है। हम कौन है कि हम किसी को अपने जीवन से बाहर करें, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में कुछ विचित्र चीजें हैं। आमीन। जब तक आप वास्तव में उन्हें नहीं जानते तब तक हर कोई सामान्य लगता है। तब आपको पता चलता है आप थोड़े अजीब हैं। जो आपके दिल में है वही आपके मुंह से निकलता है। हमें इसे रोकना होगा। खैर, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन वो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये कितना मूर्खतापूर्ण है। हम हर समय यही करते हैं। खैर, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन ये वास्तव में मुझे बहुत परेशान करता है। प्यार ऐसा नहीं है। प्रेम कहता है मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि अगर मुझे कुछ सहना पड़ा तो मैं इसे सह लूंगा। आमीन। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी से निपटना सचमुच कठिन हो गया है। अब आपको पता चला कि उसे कैंसर स्टेज 4 और शायद ज्यादा समय जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, यदि आप वास्तव में वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है, तो आप ये नहीं कहेंगे ठीक है आप जो बोते हैं वही काटते हैं, ये उसके लिए बिल्कुल सही है। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसकी गांठ काटे, उसकी बर्फ हटाए और आप सोच रहे होंगे अब मुझे एक अवसर मिला है, ये व्यक्ति बहुत उदास है और मैं उससे प्यार करता हूं। जब तक वो राज्य में न जाए मैं उससे प्यार करता रहूंगा। जब तक वो जिंदा है तब तक। आमीन। आप उसके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पर ले जाने की पेशकश करते हैं। आप उसके लिए किराने की दुकान पर जाने की पेशकश करते हैं और वो मूर्ख नहीं है। वो जानता है कि उसने बेवकूफ़ी की है, और यदि आप ये सब करने की कोशिश करते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि वो कितना अजीब है। खैर, वो ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं? क्या यहाँ कोई कुछ अच्छा कारण सोच सकता है कि यीशु को आपके लिए क्यों मरना चाहिए था? मैं कोई अच्छी वजह नहीं सोच पा रही हूँ उसे मेरे लिए ऐसा क्यों करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया जबकि मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप नहीं जानते कि आज रात ये प्रचार करते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब ये बस कुछ ऐसा है जो मुझे मिला है और मेरा मानना है कि ये बाइबल पर आधारित है। और आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे पता चला कि जब मैं इस तरह के जाल में फंस जाती हूँ तो अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगी, उन्हें एक उपहार भेजूंगी, चाहे कुछ भी हो, ये उस शक्ति को तोड़ देता है।
प्रेम बुराई पर विजय प्राप्त करता है। आमीन। और आप इसे गुमनाम रूप से कर सकते हैं। ये एक रहस्यमय जादुई शक्ति की तरह है जो काम करती है। मैं पास्टर से कहती हूँ, यदि आपके चर्च में कोई है और आप उनके प्रति अच्छे रहें और आप पे आए, जब वे आपके चर्च में आए तो वे बहुत गड़बड़ी में थे और आपने उनकी मदद की और उनके साथ प्रार्थना की और उन्हें संपूर्णता से प्यार किया, और अब वे आपकी लगभग आधी मंडली को ले लेते हैं और सड़क से 2-3 मील नीचे जाते हैं और अपना स्वयं का चर्च शुरू करते हैं। यदि आप होशियार हैं तो आप क्या करेंगे? उनके लिए एक साउंड सिस्टम खरीदेंगे। ये बहुत बड़ा हो गया है। चलो, अब ये 40 साल की बात है, मेरी थोड़ी मदद करिए। और निसंदेह पहला तो मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? खैर, क्योंकि माना जाता है कि आप यीशु जैसे हैं, बिल्कुल उसके जैसे। आमीन। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये रहस्य मैं जानती हूँ, अगर मैं लोगों को ये समझा सकूं, और मुझे पता है कि आपने मेरी कहानी सुनी है, लेकिन मैं अपनी माँ और पिता के साथ आपको इसका क्विक वर्जन दिए बिना इस संदेश का प्रचार नहीं कर सकती। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया। जब मैं काफी बड़ी हो गई तो छेड़छाड़ से शुरुआत की। सचमुच मुझे उनकी उपपत्नी बना दिया। उन्होंने मुझ पर शारीरिक रूप से दबाव नहीं डाला, लेकिन उन्होंने मुझे डर के साथ मजबूर किया। और बहुत सारी भयानक चीजें हैं, और सचमुच कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैंने कभी किसी को बताया नहीं है। मेरे लिए उनके बारे में कहना भी मुश्किल होगा, और मेरी माँ जानती थी कि वो मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, और उनमें इससे निपटने का साहस नहीं था, और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बस उनसे दूर जाना और उनसे दूर रहना चाहती थी। मैंने ऐसा किया। आप जानते हैं, मैं उन्हें क्रिसमस पर कुछ भेजती, या मैं 45 मिनट के लिए घर जाती और फिर वहां से निकलने के लिए कोई बहाना बनाती और एक छोटा सा जन्मदिन का उपहार देती। और वे सेंट लुइस से लगभग 300 मील दूर रहते थे, और मैं खुश थी। तो मैं जैसे वैसे वो बूढ़े होते गए और खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे। जहां वे थे वहां कोई भी अच्छे डॉक्टर नहीं थे, और उनके पास कोई पैसा भी नहीं था। और ये एक सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहने के लिए उत्तरदायी हैं जो आप नहीं करना चाहते। और मुझे अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे उन्हें सेंट लुइस में ले जाना चाहिए और उनके लिए एक घर खरीदना चाहिए। मैं यीशु के नाम में इसे डांटती हूँ, मैं डांटती हूँ। उस वक्त मुझे वो नहीं करना था। मैंने कहा वो शैतान है। उनके लिए एक घर खरीदो और उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल करो। आप जानते हैं, पहली बात ये थी कि मैं ठीक से सबसे पहले मैंने नहीं सोचा था कि ये परमेश्वर है, लेकिन फिर ये मेरे पास वापस आता गया। और आप चीजें जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। आप भी आगे बढ़ सकते हो और वही कर सकते जो परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं उन्हें देना नहीं चाहती थी। एक घर खरीदने के लिए पैसे लगते थे डेव, और मैं उतने पैसे नहीं कमाते थे। और इसलिए सबसे पहली चीज जो मैंने कही थी वो यह है, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और आप जानते, परमेश्वर ने मुझ में कोई कमी नहीं की। उन्होंने कहा तुम सांस ले रही हो ना। उन्होंने तुम्हें खाना खिलाया, उन्होंने तुम्हें स्कूल भेजा, उन्होंने तुम्हारी पीठ पर कपड़े और सिर पर छत दी। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम किसी के बारे में कुछ अच्छा खोजे, चाहे उसमें कितना भी बुरा क्यों ना हो। और बाइबल हमें बताती है, यदि हम अपने रिश्तेदारों की देखभाल नहीं करते हैं तो हम एक अविश्वासी से भी बदतर हैं। और वो ये नहीं कहता कि यदि वे अच्छे हैं तो ऐसा करो, या यदि वे तुम्हारे प्रति अच्छे रहें। तो मैंने सोचा मैं डेव से कहूंगी और वो कहेंगे कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है उसे हम घर खरीदने में खर्च नहीं कर सकते। और डेव ने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर कहता है तो यही करेंगे।
ओह धन्यवाद। लंबी कहानी छोटी करते हुए हमने उनके लिए एक घर खरीदा, कार खरीदी, हमने किसी को उनकी घास काटने के लिए भुगतान किया, हमने ये सुनिश्चित किया कि उनके पास एक सप्ताह किराने का सामान हो, जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और बेशक भी बस हमें मेरी रक्त धारा में दीर्घायु मिली है। मैं मैं सोचती रही ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। नहीं, वे एक और वर्ष रहते। और ठीक है, मैं आपको सिर्फ सच बता रही हूँ। और 3 साल तक मेरे पिता अभी भी सांप की तरह मतलबी थे। और नहीं धन्यवाद, कुछ नहीं। और फिर एक सुबह मेरी माँ ने फ़ोन किया और कहा तुम्हारे पिता 1 सप्ताह से रो रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या तुम आओगी। तो मैं उनके पास गई और अब वो 80 साल के थे, 80 साल। और आखिरकार 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 उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। 80। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डैडी क्या आप उद्धार पाना चाहेंगे? उन्होंने कहा। और इसलिए हमने उनके साथ प्रार्थना की और उनके साथ उद्धार की प्रार्थना की। और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम उन्हें बपतिस्मा देंगे। और मैंने आशा की कि ये गलत नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक घर खरीद रही हूँ, लेकिन मैंने एक प्राण खरीदा। आमीन। और यही वो है जो मैं चाहती हूँ कि आप समझे। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और मैं उससे क्या सीखूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज रात मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो सच है। और मेरे पिता ने मुझे चोट पहुंचाई क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। सेक्स के बारे में उनके बहुत सारे खराब विचार थे और मुझे लगता है कि उन्होंने ये विचार मेरी माँ पर डाल दिए थे और मेरे परिवार में बहुत अजीब था सब कुछ। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन सभी की देखभाल की है, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी विधवा आंटी। और एक समय हम मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी आंटी सभी को नर्सिंग होम केयर के लिए पैसे दे रहे थे। और ये मेरा मतलब है कि ये महंगा था। कुछ समय तक वे अपने घर में रहे और फिर जब वे बहुत बूढ़े हो गए तो हमने उन्हें एक सहायता प्राप्त रहने वाले अपार्टमेंट में रखा और फिर वे वहां से नर्सिंग होम चले गए। और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है। वर्षों तक मैं हर दूसरे सप्ताह उस नर्सिंग होम में जाती थी और उनसे मुलाकात करती थी। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा एक भी समय नहीं था जब मैं गई थी क्योंकि मैं जाना चाहती थी, एक बार भी नहीं। लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा करना सही था। अब कोई कृपया समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। हमें और ऊपर आना होगा और हमें वही करना होगा जो सही है, क्योंकि ये सही है। इसलिए नहीं कि हम ऐसा सोचते हैं या ये अच्छा लगता है। इस अगापी प्रकार के प्यार में आश्चर्यजनक रूप से गर्माहट और अस्पष्टता नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि मेरे पिता आज रात स्वर्ग में से देख रहे हैं और कह रहे हैं जाओ और जीत लो। आमीन। तो ये वो कहानी है और उससे मैं जानती हूँ कि यही चीज हर किसी के साथ काम करती है। अब रोमियो 12:20 कहता है, पर यदि तुम्हारा शत्रु भूखा हो तो उसे खिलाओ, यदि वो प्यासा हो तो उसे कुछ पिलाओ, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम उसके सिर पर जलते कोयले का ढेर लगाओगे। और हम सोचते हैं हाँ मुझे वो जलते कोयले पसंद है, इसे परमेश्वर पर डालो। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। नीति वचन 25:21 के तहत एम्प्लीफाइड बाइबल में फुटनोट कहता है, इसे आपके दुश्मन को शर्मिंदा करने के उद्देश्य से एक प्रतिशोधी कार्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए,
बल्कि इसके विपरीत समझा जाना चाहिए। ये एक महायाजक की तस्वीर देता है जिसने प्रायश्चित के दिन एक सेंसर लिया और उसे आग के जलते कोयले से भर दिया और गर्म अंगारों पर रख दिया, और इस धूप से एक अच्छी सुगंध आई हर बार जब हम प्यार में चलते हैं। तो ऐसा लगता है ये मधुर सुगंध परमेश्वर के सामने जाती है और धूप के धुएं के बादल ने दया के आसन को ढक लिया और प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को स्वीकार्य हो गया। तो हाँ, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इसके लायक नहीं है, तो ये उनके सिर पर आग के जलते कोयले ढेर करने जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे जलते कोयले क्या करते हैं? वे उन कठोर गंदे मतलबी दिलों को पिघला देते हैं। कम ऑन, ठीक है। कोलोसियों 3 अपने आप को परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह पहनो, उसके अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, शुद्ध और पवित्र और बहुत प्रिय, स्वयं परमेश्वर द्वारा व्यवहार अपनाकर। आपने कभी सोचा उसके बारे में? हम आचरण करते हैं। आप व्यवहार को त्याग सकते हैं, आप व्यवहार अपना सकते हैं। द्वारा चिन्हित कोमल हृदय वाली दयालु भावनाएं, अपने बारे में कम राय, सौम्य तरीके और धैर्य जो अथक और सहनशील हैं, और जो कुछ भी आता है उस अच्छे स्वभाव के साथ सहन करने की शक्ति रखता है। पद 14 कहता है, और उनसे बढ़कर जो तुम पहनते हो तो पहनो प्रेम को। अब मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन जब मैं सुबह तैयार हो रही होती हूँ, अगर मैं कुछ पहनती हूँ जो मैं जानती हूँ कि खुद को दर्पण में देख कर कैसा लगेगा, कुछ लोग मैं उन्हें देखती हूँ और मुझे लगता है निश्चित रूप से आपने दर्पण नहीं देखा। मैं कहती हूँ वो जाने से पहले हमेशा खुद को आईने में देख लें, और यदि आप अपने आप को देखते हैं और ये सही नहीं लगता कि आप इसे हटा देंगे और कुछ और प्रयास करेंगे। पेनी ने मुझे बताया कि आज रात उसने 4 अलग चीजें पहनी, और मैं इसे पहनती हूँ और फिर कुछ और पहनती हूँ, फिर कुछ और पहनती हूँ, फिर इसे वापस पहनती हूँ, और तो और ऐसे कपड़े हैं जो हम पर अच्छे लगते हैं और ऐसे कपड़े हैं जो नहीं लगते, और हम आत्मिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी कपड़े पहने हुए हैं। देखिए, और आत्मा की दुनिया में परमेश्वर और शैतान हमारे आत्मिक वस्त्र देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 16, 15 और 17 ये कहता है, देख मैं चोर के समान आने वाला हूं। वो यीशु कह रहा है, मैं जल्दी आऊंगा, छुपकर तुम मुझसे उम्मीद नहीं करोगे। धन्य है, खुश और आशीष के योग्य वो है जो जागता रहता है और अपने कपड़ों की रक्षा करता है, ताकि वो नग्न न हो और ताकि उजागर होने की शर्म महसूस न हो। अब इसका मतलब बंदूक के साथ अपनी कोठरी में बैठना नहीं और अपने कपड़ों की सुरक्षा करे। वो इस बारे में बात कर रहा है, अपने व्यवहार के प्रकार के बारे में सावधान रहे, क्योंकि दुनिया केवल यही देख सकती है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। और मैं आपको अभी बताऊंगी, यदि आप एक मसीह की तरह व्यवहार नहीं करना चाहते तो अपनी कार पर बम्पर स्टिकर न लगाएं। ऐसा न करें। मैं चर्च का अपमान करने वाले और मसीहियों का अनादर करने वाले लोगों से थक गई हूं, लेकिन एक तरह से मैं समझती हूं कि वे अपने बारे में ऐसा क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि वे बहुत सारे नकली हैं। वो बहुत ज्यादा ढोंग करते हैं, बहुत ही बनावटी बने रहते हैं, क्योंकि लोग उन्हें देखकर कुछ समझे। आमीन। और मैं गेम नहीं खेल रही हूं, मैं या तो ये सही करूंगी या नहीं करूंगी। आमीन। तो मैंने कुछ चीज़ें बनवाई हैं और आप जानते हैं कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। मैं इसे ट्राई करूंगी और देखूंगी मैं क्या सोचती हूँ।
गुस्सा। नहीं, ये मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। चलो देखते हैं। ओह, इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता कि ये रंग मुझ पर अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद मैं इससे काम चला लूं। चलो देखते हैं। ईर्ष्या। अच्छा, ये भी मुझ पर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उन्हें बाद में वहां लटका दूंगी। ओह, इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत खूब। वैसे ये मेरी अगली किताब होगी, मैं इसे लिखने वाली हूं। मेरे बारे में क्या? ठीक है, ठीक है। हम कल दोपहर को इस पर पहुंचेंगे। वो भी अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे पास इस अलमारी में कुछ और है जो सही लगेगा? आइए इसे ट्राई करते हैं। बाकी सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। इसे पहन कर देखती हूँ। आखिरकार कुछ ऐसा जो सही लग रहा है। अब मैं आज के दिन के लिए पूरी तरह तैयार हूं। आमीन। और आपको जो करना है वो ये है कि आपको सुबह का समय निकालना होगा। आपको पता है क्या, यदि हमें आत्मिक रूप से तैयार होने में आधा समय लगता है, मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन जब मैं उठती हूं तो मैं ऐसा नहीं दिखना चाहती। मेरे पास पहले से एक योजना है। मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताऊंगी, थोड़ा अध्ययन करूंगी। मेरे पास कोई है जो मेरे बाल ठीक करने आ रहा है, मेरे पास कोई है जो मेरा मेकअप करने के लिए आ रहा है। मैंने अपना पहनावा चुन लिया और मुझे ठीक से यह दिखाने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, कुछ घंटे लग जाएंगे इसमें। अच्छा, आपको पता है, मैं समझ गई। मुझे सही दिखने की अपेक्षा आत्मिक रूप से तैयार होने में अधिक समय लगता है। यह हर समय आसान होता जा रहा है, लेकिन शुरुआत में ये इतना आसान नहीं था। ये कठिन था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब हर दिन बाहर जाने से पहले अपने आप से बात करें, अपने आप से मिलो और अपने आप से बात करें और अपने आप से कहें, अब आज परमेश्वर की मदद से मैं सही व्यवहार करूंगी, मैं सही व्यवहार करूंगी। बाइबल इफिसियों 6 में कहती है, धार्मिकता को पहन लो, शांति को पहन लो, उद्धार का टोप पहन लो। एक मसीही की तरह सोचना शुरू कर दो। आमीन। विश्वास की ढाल उठाओ। आमीन। विश्वास की ढाल उठाओ। पवित्र आत्मा की 2 धारी तलवार लहराओ। आपको यह करना ही होगा। प्यार दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब विश्वास, आशा, प्रेम कायम है और इसमें से सबसे बड़ा है प्रेम। क्या कोई कमेंट करेगा प्यार के बारे में? वो सब कुछ खरीदने के लिए जो आपके हाथ लग सकता है। बाइबल में प्यार के बारे में हर वचन ढूंढने के लिए, प्यार के बारे में हर वो किताब पढ़ने के लिए जो आपको मिल सके। प्यार के बारे में प्रार्थना करें, मांगे पवित्र आत्मा द्वारा आपको टोकने के लिए, जिसका कोई अंत नहीं, जब तक आप लोगों से प्रेम करना नहीं सीख लेते जैसे परमेश्वर करता है। आमीन।
इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।